नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चतरा के इटखोरी स्थित ऐतिहासिक 3 धर्मों के समागम स्थल मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आज से 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आगाज हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख व सिमरिया विधायक किशन कुमार दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर डीसी अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन, डीडीसी उत्कर्ष गुप्ता व मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह एसडीओ समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व लोग मौजूद थे। इस दौरान उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता व मंत्री बादल पत्रलेख को हेलीपैड परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मां भद्रकाली के समक्ष माथा टेककर राज्य व चतरा जिलेवासियों के अमन शांति की कामना की। जिसके बाद मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण में मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने वृक्षारोपण कर महोत्सव को यादगार बनाया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज का दिन चतरा जिलेवासियों के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि राजकीय इटखोरी महोत्सव न सिर्फ चतरा जिलेवासियों के लिए बल्कि राज्य के लिए भी गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि इटखोरी का मां भद्रकाली मंदिर अनेक धर्मों में एक धर्म का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि आगामी वर्ष 2027 तक राज्य के 20 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार शिक्षा के प्रति युवाओं के लिए भी पूरे जोरों शोरों से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद दलित और गरीब युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 15 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार में शिक्षा का बेहतर दीप जलाना है। वही मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मां भद्रकाली की कृपा का ही असर है कि आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ हम सभी को महोत्सव का साक्षी बनने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य विकास की नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने कहा कि आज जिले की मां भद्रकाली मंदिर में राजकीय ख्याति मिली है। ऐसे ही आने वाले दिनों में राज्य सरकार के प्रयासों से हंटरगंज के मां कौलेश्वरी मंदिर को भी राजकीय पहचान मिलेगी। आपका उनका जो बताई हुआ रास्ता अपनाना होगा, आपको मां लक्ष्मी आपको उसी तरह इस विषालु से भी बचना है तो मां मनसा से ही बचना है। उसको हम लोग मां मनसा के मानुष जीवन में अहम भूमिका है। और ये जो आज इटखोरी है, हर गांव में आस्था का धर्म स्थल है। इसलिए ये सरकार, ये झारखंड सरकार जो हमारा गठबंधन सरकार ने तय किया है, ये झारखंड के यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ का दलित हो, यहाँ पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, हम लोग उनका धार्मिक स्थल को हम लोग सुरक्षित करेंगे और सुंदरीकरण भी करेंगे। सोना का खदान भी है, बारूद का कारखाना भी है, लोहा का पत्थर कारखाना भी। उसका उपयोग दूसरा स्टेट में देखने को मिलता है, गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में। झारखंड के आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का मूलवासी उससे बहुत दूर में रखा है। यही आवास कोई भी दलित का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, चाहे आदिवासी का बेटा हो, चाहे मूलवासी का बेटा हो, उसको शिक्षा पैसा के चलते उसका पैसा पढ़ाई का रुकेगा नहीं। मैट्रिक होने के बाद जितना जरूरत होगा उन बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो इस उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहे 10 लाख लगे, 12 लाख लगे, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख, ये सरकार उस बच्चा को मदद करके, दलित का बेटा को मदद करेगा, मजदूर का बेटा को, किसान का बेटा को। पैसा का कमी चलते कोई रुकेगा नहीं कोई विद्यार्थी का पढ़ाई। जब तक ये गरीब का बेटा, दलित का बेटा को उस घर में जब तो शिक्षा का दिया नहीं जलाओगे,
तब तो विकास का रोशनी से आप दूर रहिएगा। इसलिए ये व्यवस्था हेमंत बाबू ने शुरुआत किया है और उसको हम पूरा करेगा। हर परिवार का बीच में हमने शिक्षा का दिया जलाएंगे।